हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। ये शाम का वक्त है, शुक्रवार के शाम का वक्त है और मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ी सा सामान लेने, क्योंकि हमारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई है और मेरे हस्बैंड की आ गई है सैलरी। तो मैं हो रही हूँ अभी रेडी। तो हम जा रहे हैं मॉल। तो गाइस, मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। राधे राधे। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। मैं थोड़ी सी क्रीम लगा ली हूँ, थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी और साड़ी पहन ली हूँ, सिंपल सा बाल बांध लूँगी। और ये देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी और थैले वैले की व्यवस्था कर ली हूँ। तो ये जो स्लीपर हैं वो मैं परसों लाई थी, मतलब परसों नहीं, 8 दिन हो गए लाए हुए। तो इनको आज मैं पहली बार पहन रही हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही। तो मैं हो गई हूँ तैयार और ये देखिए बिल्कुल रेडी। तो बच्चों को मैं समझा रही थी कि शैतानी नहीं करना और छोटा वाला अच्छा है। तो ये 2 थैले मैंने रख लिए हैं बड़े बड़े। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, हम पहुँच गए हैं मॉल। तो ये कटनी का सबसे बड़ा मॉल है। तो ये हमारे शहर का सबसे बड़ा मॉल है। तो ये देखिए, मैं जो सामान मुझे लेना है तो मैं उनको देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। तो मुझे कॉफ़ी लेना है और क्या कहते हैं, ये केचप केचप लेना है बच्चों को, और चाय पत्ती। तो मैं देख रही थी कौन किसका क्या रेट है। और पूरा मॉल हम लोग घूमे, सामान लिया हम लोगों ने। और मतलब दुकानों से मॉल पे सामान लेने में मतलब फ़ायदा होता है, तो थोड़ा सा कम भी हो जाता है और रेट भी सबके अच्छे रहते हैं। बाज़ार की अपेक्षा, नॉर्मल दुकानों की अपेक्षा मॉल में बहुत अच्छा मतलब बहुत कम दाम पे सामान और एकदम बेस्ट क्वालिटी का सामान मिल जाता है। अच्छे से अच्छा, मतलब पैकेट वाला कोई भी सामान लोगे तो अच्छे से अच्छा मिल जाता है। तो ये देखिए, बिस्किटें एक तरफ। तो मुझे ज़्यादा बिस्किट नहीं लेना था, बिस्किट मेरे हस्बैंड ले रहे थे, मैं ले ली हूँ अपने यूज़ का सामान। तो ये देखिए मसाले, तो मैं 3 मसाला ली हूँ और ये जीरा, धनिया, मिर्चा, मतलब जो है सारा। तो ये सारे मसाले, इस साइड लगी हुई है सब्ज़ी। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड देख रहे थे अखरोट, बादाम, वो यही सब देखते रहते हैं और मैं लेती हूँ सामान। वो अपने यूज़ का सामान देखते हैं और मैं अपने यूज़ का। तो मैं हमेशा किचन का सामान ही देखती हूँ और वो काजू बादाम ये सब देखते रहते हैं। और ये हैं कोलगेट। तो एक से एक कोलगेट है, हर ब्रांड है, जो चाहिए आप वो ले लो। तो मुझे उसका क्लोज़अप का एक कोलगेट है, तो मैं 3 सेट का ले आई हूँ, उसमें 3 थे। और ये हो गया है हमारा सामान। तो हम लोग कर ली है शॉपिंग और करा ले रहे हैं बिल। तो हमारा बिल 4000 रुपये का बना था। मैं 4000 रुपये का सामान ली थी, भैया बिलिंग कर रहे हैं और हो गया है बिल। तो हम लेके अपना ट्रॉली बाहर की ओर आ रहे हैं और सारा सामान मैं थैले में पैक कर लूँगी और ट्रॉली को मैं खाली कर दूँगी। तो ये देखिए, अब चल रही हूँ बाहर की ओर। तो ये बाहर निकलने का है और हम लोग यहाँ से एंट्री होते हैं। तो यहाँ गार्ड लोग भैया बैठे रहते हैं, तो वो उनको चेक करें। और ये मैं ली हूँ अपना मोबाइल वाला स्टैंड। ये स्टैंड मेरा 400 रुपये में मिल गया है और हम लोग सामान की बिलिंग हो गई है। तो ये हम आ गए हैं स्मार्ट पॉइंट पे। तो ये स्मार्ट पॉइंट है, वही मॉल के अंदर है। तो ये यहाँ छोटे मोटे, मतलब छोटा स्मार्ट पॉइंट है तो बहुत बड़ा। ऐसा कोई सामान नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा ब्रांड, हर ब्रांड का सामान यहाँ पे मिलता है। आपको जो चाहिए वो भी मिलेगा। जैसे यहाँ मॉल चले जाओ ना, तो हर चीज़ एक जगह ही मिल जाती है। इस दुकान उस दुकान भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जैसे यहाँ कुछ लेना है फिर वहाँ कुछ लेना है। तो ये देखिए, ये गमले मुझे बहुत पसंद आए तो मैं 2 गमले भी ले ली हूँ। और ये हैं, तो ये हस्बैंड मेरे नेट बोल्ट का सामान देख रहे थे, पाना प्लास। तो यहाँ सारे गाड़ियों कार का सामान मिलता है तो वही देख रहे थे। फिर हम मॉल से सामान लेने के बाद आ गए हैं चाट वाले भैया के यहाँ। तो मैंने 5 चाट पैक कराई है और फुल्की खाए हैं। तो हम 2 लोग बैठे खा रहे थे और बारिश आ गई तो हम लोग जा नहीं पाए, निकल नहीं पाए। तो हम लोग यहीं बैठ के आधा घंटा वेट किए, दुकान में ही बैठे रहे ठेले पे। फिर इसके बाद आए घर पे।
तो ये नाइट का टाइम है, तो ये सुबह की मॉर्निंग का टाइम है, तो ये दीवार में कितनी गंदगी हो गई है। मतलब ये पानी बरसा था तो ऐसी दीवार हो गई, तो फिर इसको कल्याणी रगड़ रगड़ सफाई करी। और मैं करने लगी हूँ जो किराना सामान लाई हूँ उन सबको डिब्बे पे सेट। तो ये देखिए मैं सारे डिब्बे फटाफट निकाल लाई हूँ, उन सबको अच्छे से पोंछ के रखूँगी। तो ये डिब्बा मैं 99 रुपीज़ में ख़रीद के लाई हूँ। तो इसके अंदर 3 सेट निकला है, तो एक 3 किलो का है, एक 2 किलो का है और एक 1 किलो का है। तो सारे डिब्बों में मैं फटाफट भर लूँगी सामान। तो सबसे पहले मैं मसाले वाले डिब्बे में अपना मसाला डाल के डेली यूज़ का रख लूँगी। तो ये है जीरा। तो मेरा बच्चा बोला था मम्मा मुँह से मत फाड़ो, तो मैं बोली चक्कू लाई थी बेटा पर मिल नहीं रहा, तो वो मुझे चक्कू ढूंढ के दिया। और मैं अपना किराना सामान सारा डिब्बा में रख ले रही हूँ। और मेरे बच्चे इतना एक्साइटेड हैं, सामान आया है क्योंकि उन लोगों को खाने के लिए मनी मिलेगा। तो इतनी एक्साइटेड हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, और बहुत खुश हैं। तो ये मैं साबुन लाई हूँ बर्तन धोने के लिए, और मैं बूंदी मतलब जितना ग्रोसरी का सामान होता है मैं वो लेके आई हूँ। बच्चों को बिस्किट और चाय पत्ती, 2 नमकीन के पैकेट और 3 किलो दाल। तो 180 रुपये किलो मैं दाल लेके आई थी। तो इतनी महंगी दाल है, मैं क्या बोलूँ। एक तो 191 थी, एक 180 रुपये थी। तो मैं 180 रुपये ले आई हूँ। हम औरतों को क्या होता है, लगता है 10 ही 5 बच जाएंगे तो कैसा होगा। तो दाल भी अच्छी थी तो मैं उसी को ले आई हूँ। सारे सामानों को मैं भर के रख दूँगी डिब्बों में। अब मैं चलूँगी किचन की डीप क्लीनिंग करने की ओर। तो सारी अलमारियों को मैं खाली कर ली हूँ, जितनी अलमारियाँ थी ऊपर। और ये मैं अपने कल्याणी के लिए एक क्लचर लाई थी, तो मैं उसको दे आऊँगी। और इसके बीच हो गया था 8 बजे का टाइम, तो मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया था ड्यूटी। तो मैं फटाफट पहले काम छोड़ के, सारा काम वैसे ही छोड़ के मैं बनाने लगी हूँ पोहा। तो पोहा को फुला दी हूँ, मैं प्याज कट कर ले रही हूँ जल्दी से, और एक तरफ चढ़ा दी हूँ चाय। प्याज कट हो गई है मेरी, तो मैं फटाफट डाल दूँगी कढ़ाई पे तेल। तो तेल गरम होगा, जैसे तेल गरम होगा तो मैं उस पर ऐड कर दे रही हूँ। और एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ तो उसमें ऐड कर दे रही हूँ चाय पत्ती और शक्कर। तो चाय पकती रहेगी। मैं इलायची ढूंढी पर मुझे उस वक्त इलायची नहीं मिल रही थी, तो मैं बोली अभी हटाओ क्योंकि बहुत जल्दी है, टाइम हो गया है 8:10। तो नाश्ते की मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं थोड़ी सी मूंगफली डाली हूँ, कढ़ाई पे गरम हो गई है। फिर मैं ऐड करी थोड़ा सा जीरा, और ऐड कर दूँगी उसके बाद प्याज, क्योंकि मुझे सिंपल सा पोहा बनाना है, टाइम बहुत हो गया है। और अभी हस्बैंड ब्रश करके नहा धो के आ जाएंगे तो खाना तुरंत नाश्ता मांगने लगेंगे। तो अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो फिर कैसे नाश्ता दे पाऊंगी, तो इसीलिए मैं फटाफट बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो ये देखिए मेरा पोहा बन गया है। तो मैं उसमें डाल दी हूँ प्याज। प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर मैं ऐड कर दूँगी उस पर पोहा। तो एकदम मैं शॉर्टकट पोहा बना रही हूँ। फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ी सी एवरेस्ट मसाला डाल दूँगी। डालने के बाद थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी नमक, और उन सबको अच्छा सा मिक्स दूँगी। मिक्स देने के बाद इसको 2 मिनट तक और कढ़ाई में मैं अच्छे से पकाऊंगी, और मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी नाश्ता। वो नाश्ता करके चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं फिर से वापस से अपने काम में लग जाऊंगी। तो मैं चढ़ गई हूँ ऊपर और सब करूँगी आज एकदम पूरी डीप क्लीनिंग। तो पूरी अलमारियों को, खिड़कियों को, और पूरे यहाँ तक कि दरवाज़ों तक को मैं आज अच्छे से क्लीनअप की मदद से सारा साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए मैं करने लगी हूँ। सबसे पहले तो बाहर से सफाई, तो ये जितने डिब्बा हैं उनको मैं सबको खाली करूँगी, और फिर स्प्रे मार मार के मैं पूरा साफ़ कर दूँगी क्लीनिंग के मदद से। तो कहीं कहीं मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ, तो मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तो मैंने बिछा दिए हैं पूरे पेपर अच्छे तरीके से, और फिर जो सामान है वापस से मैं उनको वहीं सेट कर दूँगी। और जितना सामान है तो उन सबको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये नीचे वाली दराज को भी मैं, अलमारी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो उसमें भी स्प्रे मार के कपड़ा मार लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है।
साफ़ करने के बाद इसमें भी मैं पेपर बिछा दूँगी और जितने डिब्बा डिब्बी हैं उन सबको भी मैं इसी में जमा दूँगी, सेट कर दूँगी। क्योंकि ये मैं मसाला वाली है जो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, वो मसाला वाले डिब्बे शक्कर के, चाय पत्ती के, मसाले के, हल्दी, नमक सब मैं इसी में रखती हूँ, दाल। क्योंकि ये मुझे ईज़ी लगता है खोलना, क्योंकि सामने ही पड़ता है। तो मैं सारे डिब्बा डिब्बियों को भी अच्छे तरीके से पोंछ के सही तरीके से जमा के रख लूँगी। और ये डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं महीने में एक बार। नॉर्मल क्लीनिंग तो आदमी रोज़ करता है, तो जब ग्रॉसरी लेके आती हूँ मैं मार्केट से, तभी मैं ये डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखिए मेरे डिब्बा डिब्बी मैं सारी अलमारियों को ऐसे ही पोंछ के जमा दूँगी। और जो हल्दी थोड़ी बहुत बची जो सामान, तो उन सबको भी मैं ऐसे करके जमा दूँगी। तो मेरी अलमारी हो गई थी, उनको मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, सारा सामान जमा दी हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म में सामान रखा है, तो उन सबको भी मैं अच्छे से पोंछ के पूरा प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जितना कचरा है तो मैं सब एक साइड कर दे रही हूँ। और प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से मैं अभी नॉर्मल सिर्फ कचरा समेट रही हूँ, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मिक्सी को भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मिक्सी को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्लीन अप की मदद से। तो मैं मिक्सी को क्लीन करने के बाद मैं उसको साइड पे लगा दूँगी और वहीं जमा दूँगी। और ये देखिए प्लेटफॉर्म को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। जितने बर्तन हैं उन सबको भी मैं इकट्ठा निकाल दे रही हूँ। और हॉब को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और बचेगी खिड़की, तो खिड़की मैं बाद में चढ़ के क्लीन करूँगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म का भी तो सिर्फ मैं नॉर्मल कचरा ही समेटी हूँ, अभी साफ़ थोड़ी ना करी हूँ। तो नॉर्मल कचरा समेट के साइड पे ले गई हूँ। अभी मैं फटाफट बर्तन धो लूँगी, क्योंकि बहुत बर्तन हो गए थे। इसके बीच में बर्तन धोते धोते टाइम देखा, तो ये देखिए मेरी अलमारी ऐसे सेट हो गई हैं। सारी मैं डिब्बा डिब्बी ऐसे जमा के रख दी हूँ। और ये मेरा प्लेटफॉर्म लुक है अभी नॉर्मल सफाई के। और ये जो सारे दराज हैं इन सब के भी मैं पेपर बदल दूँगी, क्योंकि सारे दराजों में भी बहुत मतलब वो हो गया था, ये साबूदाना फैल गया था, पेपर भी गंदे हो गए थे। तो मैं 1 महीने में इन सब के पेपर ज़रूर बदलती हूँ। तो ये मेरे पास अभी इसमें बिछाने वाला प्लास्टिक का नहीं है, पेपर ही मैं बिछाई रहती हूँ। फिर ये सब करते करते मुझे याद आया कि हे भगवान 11 बज गए। तो मैं फटाफट खाना भी चढ़ाने लगी थी, क्योंकि मैं नहा तो सुबह ली थी। और नहा मैं सुबह ली थी, इसके बाद मैं सफाई करी थी। तो मैं नहा तो ली हूँ, इसीलिए मैं खाना भी चढ़ाती जाऊँगी। तो अभी नहीं, जब मैं बर्तन धोऊँगी उसके बाद मैं फटाफट दाल, चावल, सब्ज़ी और रोटी भी, मतलब क्लीनिंग करते करते रोटी भी बनाई। ये काम करते करते मुझे 12 साढ़े 12 बज गए थे। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, तब तक मैं काम में ही लगी थी। तो बोले अभी काम में ही लगी हो, अब छोड़ दो, बहुत हो गया, अब जो बचेगा तो कल कर लेना। तो आइए दिखाती हूँ मैं आप सबको बर्तन, कितने सारे मेरे बर्तन थे। तो ये देखिए जो बर्तन वाला स्टैंड है उसको भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। और जितने सारे बर्तन हैं उन सबको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो सारे बर्तन धोने की बारी आ गई, तो फटाफट तो पहले बर्तन का स्टैंड अच्छे से धो लेती हूँ। इसके बाद मैं धोऊँगी सारे बर्तन। और मुझे याद आया था बीच में, तो एक हँसी भी आ रही थी कि बताओ काम में मैं इतनी मस्त हो गई कि कल्याणी के जाने का टाइम भी मुझे भूल गया। और बाहर अभी तो कल्याणी कर रही है झाड़ू पोछा, और वो जो दीवार में दिखाई थी जिस पे काई लगी थी, उसको भी कल्याणी मैजिक की मदद से और स्क्रबर की मदद से उसको क्लीन करी। और मैं जितने डिब्बा डिब्बी निकले थे तो उन सबको भी मैं अच्छे से धो के रख ले रही हूँ। और अभी तो मैं खाने के बर्तन नहीं धोऊँगी, क्योंकि अभी वो खाली नहीं हुए हैं। तो मैं इसके बाद पहले लगा दूँगी, सबसे पहले कल्याणी की टिफ़िन, और वो चली जाएगी तो मैं भी खाना खा लूँगी और बच्चों को भी खाना दे दूँगी। इसके बाद मैं कढ़ाई, कुकर सबको खाली करके धो के फुर्सत हो के फिर इसके बाद दोबारा से नहाने जाऊँगी, नीचे पोछा लगाऊँगी। और जितने खाए के बर्तन हैं उन सबको धो के झाड़ू लगा के एकदम फाइनली डीप क्लीनिंग करके ही मैं आज दोबारा से नहाने जाऊंगी। और कपड़े का टाइम कल है, तो कल हम लोग धोएंगे कपड़े और बाथरूम।
और बाकी आज अंदर की हो गई है पूरी क्लीनिंग। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ना भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। राधे राधे गाइस। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।